आज का वीडियो है डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। एंड हम आपको ये बताएंगे कि डिविडेंड इनकम अगर आप अर्न करना चाहते हैं तो उसका सबसे सही माध्यम क्या है एंड सबसे सही तरीका क्या है डिविडेंड इनकम अर्न करने का। बट वो बताने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ज़्यादा नहीं जानते हैं डिविडेंड्स के बारे में एंड आप सीखना चाहते हैं डिविडेंड्स क्या है, डिविडेंड इन्वेस्टिंग लोग क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए, तो ज़रूर देखिएगा हमारा दूसरा वीडियो जो है जो डिविडेंड्स के बारे में समझाते हैं एंड ये भी समझाती है कि म्यूचुअल फंड डिविडेंड्स एक्चुअली में डिविडेंड्स क्यों नहीं है। तो अगर आप नए हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए एंड आपको ज़्यादा नहीं पता है डिविडेंड्स के बारे में तो ज़रूर वो वीडियो देखिएगा ये वीडियो देखने के पहले, क्योंकि ये वीडियो जो है वो सिर्फ फोकस करेंगी ऑन डिविडेंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़। तो जैसा कि मैंने कहा डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी जो है काफ़ी एक एस्टैब्लिश स्ट्रैटेजी है जो पूरे दुनिया में कई कई लोग करते हैं डिविडेंड इनकम अर्न करने के लिए। ये काफ़ी पॉपुलर है एंड इंडिया में भी कई सारे लोग जहाँ जिनको मैं जानता हूँ एंड शायद आप भी जानते होंगे जो काफ़ी डिविडेंड इनकम के ऊपर फोकस करते हैं। अगर आप इस इन्वेस्टर्स में हैं तो आप जानते होंगे कि जनरली स्पीकिंग एक मेन पॉपुलर जो तरीका है वो है कि स्टॉक्स में आप खोजते हैं कि कौन से वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं जिनका डिविडेंड पे आउट या तो हाई है या डिविडेंड यील्ड हाई है या जिन्होंने डिविडेंड काफ़ी बढ़ाया है। ऐसे कई तरह के डेटा पॉइंट्स हैं, रिसर्च करना होता है जिससे हम वो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं जिससे फिर डिविडेंड इनकम आप एक अच्छे से कमा सके। लेकिन ये सबके बस की बात नहीं होती है, ये करना उतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें कई सारे फ़िल्टर्स यूज़ करने पड़ते हैं, कई तरह से स्टॉक्स को स्क्रीन करना पड़ता है एंड देखना पड़ता है कि आप अल्टीमेटली उन्हीं स्टॉक्स में आप पैसा डाल रहे हैं जो नॉट ओनली डिविडेंड्स देती हैं आपको बट जो एक्चुअल में काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं जिसमें आप रहना चाहेंगे। कई कंपनीज़ होती हैं जो काफ़ी सारा डिविडेंड देती है जिनका डिविडेंड यील्ड बहुत हाई होता है लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं है अच्छी कंपनीज़ हो। तो ये अगर आप खुद इन्वेस्ट करने जाते हैं स्टॉक्स में तो कई लोग जैसे करते हैं वो आपको बताएंगे कि इसमें या तो आपको काफ़ी जानकारी हासिल करना होता है ये सब डिसीजंस लेने के पहले, या फिर आपको काफ़ी समय इसमें समय व्यस्त आपको करना पड़ता है, समय देना पड़ता है ये सब चीज़ सीखने को एंड इसे एग्जीक्यूट करने को। तो ये ऑब्वियसली ये सबसे कॉमन तरीका है जो लोगों ने अभी तक आजमाया है इन तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। बट जैसा कि कई लोग जानते हैं एंड आजकल काफ़ी लोग यूज़ करने लगे हैं, स्मॉल केस एक काफ़ी सिंपल तरीका है डिविडेंड इन्वेस्टिंग रिलेटेड स्ट्रैटेजीज में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आज हम इन दो चार स्मॉल केसेस के बारे में बात करेंगे बट उनके डिटेल्स में जाने के पहले एक बार क्विकली देख लेते हैं कि स्मॉल केस आखिर में है क्या। स्मॉल केस एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स या ETFs है जिसमें एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या एक थीम हो। थीम ऐसा हो सकता है जैसे इलेक्ट्रिक कार्स या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है जैसे GST जिसके कारण कई कंपनीज़ की फ़ायदा हो रही है तो उनका एक पोर्टफोलियो हो सकता है उस थीम्स के ऊपर, या फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ जैसे मैंने कहा। तो जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग एक तरह की एस्टैब्लिश्ड स्ट्रैटेजी है जो बेंजामिन ग्राहम ने जिन्हें इन्वेंट किया था एंड वॉरेन बफेट ने जिसे काफ़ी पॉपुलराइज़ किया। वैसे ही डिविडेंड इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत ही एस्टैब्लिश स्ट्रैटेजी है जिसके ऊपर भी कई सारे स्मॉल केसेस बने हैं एंड उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए चलिए दोस्तों, पहला जो स्मॉल केस बात करते हैं हम वो है डिविडेंड एरिस्टोक्रेट स्मॉल केस। ये स्मॉल केस एक पोर्टफोलियो है उन कंपनीज़ की जिन्होंने कंसिस्टेंटली अपना डिविडेंड पे आउट जो है इंक्रीज़ किया है और ओवर द लास्ट 10 ईयर्स इंक्रीज़ किया है। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जब एक कंपनी डिविडेंड इशू करती है तो वो एक मार्केट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रही होती हैं, पूरी मार्केट को, सब इन्वेस्टर्स को, कि उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा जा रहा है एंड उनके पास इतना प्रॉफिट्स है कि वो नॉट ओनली एक्सपैंड भी करेंगे बट उसमें से कुछ अपने इन्वेस्टर्स को वापस भी दे सकते हैं। लेकिन जब कंपनी इंक्रीज करती है अपना डिविडेंड पे आउट तो ये नॉर्मल से भी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मार्केट को दे देती हैं, सेइंग कि भाई अच्छा तो कर ही रही हैं बट ये इतना अच्छा कर रही हैं कि इस बार वो नॉर्मल से ज़्यादा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को वापस रिटर्न कर रही हैं। तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट हो जाता है।
इनफैक्ट कई बार क्या होता है कि जब कंपनी डिविडेंड डिक्रीज करती है तो बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट हो जाता है कोई भी एक कंपनी के प्रति कि भाई आप डिविडेंड कम क्यों कर रहे हैं, कि कुछ प्रॉब्लम आ गया है, कंपनी ठीक से नहीं चल पा रही है। तो जब कंपनीज सब कंपनीज, सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये जानते हैं कि भाई ऐसा एक सिग्नल मिल जाता है मार्केट को जब कंपनी डिविडेंड कम करती है, तो कंपनीज जो डिविडेंड्स दे रही हैं वो बहुत ही केयरफुल होती है, बहुत ही सोच समझ कर डिविडेंड पे आउट अपना बढ़ाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जब बढ़ा रही हैं तो कम करना जो है काफ़ी मुश्किल काम है फ्यूचर में, तो वो तभी बढ़ाती हैं जाके जब उन्हें पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो उन्हें मेंटेन कर सकती हैं। तो जब इस तरह की कंपनीज मिलती हैं जो डिविडेंड अपना बढ़ा रही हैं, उन्हें मेंटेन कर पा रही है एंड कंटिन्यूसली फिर बढ़ा भी पा रही हैं, तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी सिग्नल होता है एंड वो डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी माना जाता है। इसी फिलॉसफी, इसी सोच पे आधारित हमने डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स स्मॉल केस बनाया है एंड ये बनाने में हमने पूरा NSE यूनिवर्स स्कैन करके ही उन स्टॉक्स को चुना है जिन्होंने कंसिस्टेंटली अपना डिविडेंड पे आउट जो है लास्ट 10 सालों में इंक्रीज़ किया है। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं इस पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स हैं जैसे बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, जिनका हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है डिविडेंड पे आउट्स में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे दूसरे डिविडेंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में एंड इस स्मॉल केस का नाम है डिविडेंड स्टार्स। डिविडेंड स्टार्स स्मॉल केस जो है वो एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स है और ये स्टॉक्स का खासियत ये है कि ये हाई डिविडेंड यील्ड वाली स्टॉक्स हैं एंड उन्होंने कभी भी अपना डिविडेंड जो अमाउंट है वो कम नहीं किया है। तो जैसा कि मैंने इसी वीडियो में पहले आपको भी थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि डिविडेंड कम नहीं करने का क्या इम्पोर्टेंस होता है एंड क्या खूबियाँ हैं उसमें एंड वो क्यों इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टिंग के नज़रिया से। तो ये जो डिविडेंड स्टार स्मॉल केस है ये दो चीज़ को कंबाइन करती हैं। पहला है डिविडेंड यील्ड। जैसा कि आप जानते होंगे डिविडेंड यील्ड बेसिकली बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है जो डिविडेंड ओवर मार्केट प्राइस, जो शेयर प्राइस है स्टॉक की उससे कैलकुलेट होता है। तो अगर कोई कंपनी जिसका शेयर प्राइस 100 है आज के दिन में और उन्होंने डिविडेंड 5 का इशू किया है तो उस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 5%। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये इसलिए है कि जब लोग डिविडेंड यील्ड देखते हैं तो उन्हें ये समझ में आता है कि अगर आज वो कुछ भी रुपए डालेंगे, अगर सोचिए आज वो 100 रुपये डालेंगे तो उन्हें डिविडेंड के हिसाब में कितना वापस मिलेगा। याद रखिएगा कि जब डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करते हैं आप तो ये हमेशा आपके बाइंग प्राइस के ही ऊपर होता है। कल सोचिए आपने 100 रुपया में ख़रीद लिया ये स्टॉक एंड आपको 5 रुपये के डिविडेंड मिल गए। 2 साल बाद जाके इस स्टॉक प्राइस सोचिए 100 से 200 हो गए एंड डिविडेंड जो है वो 5 से 10 हो गया है। अब वो 2 साल बाद जो डिविडेंड है वो आपको जो कैलकुलेशन होगा वो 10 ओवर 200 नहीं होके 10 ओवर 100 होएगा। तो आपका जो ओरिजिनल डिविडेंड यील्ड है वो 5% से बढ़कर 10% हो जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो डिविडेंड यील्ड कैलकुलेशन होता है वो आपके बाइंग प्राइस पे होता है अगर आपने ऑलरेडी खरीद चुका है एंड अगर आप खरीदने वाले हैं तो फिर आपके बाइंग प्राइस पे होता है। तो पहला पॉइंट हो गया हाई डिविडेंड यील्ड का। एंड दूसरा पॉइंट, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि ये कंपनीज कभी भी अपना डिविडेंड अमाउंट जो है कम नहीं किया है। तो यही 2 पॉइंट्स को याद रख के हमने ये स्मॉल केस को डिज़ाइन किया है। एंड इस स्मॉल केस में वो कंपनीज हैं जैसे टाटा केमिकल्स या PTC इंडिया या बामल लॉरी, जिनका डिविडेंड यील्ड आप देखोगे काफ़ी हाई भी है एंड इन्होंने कभी भी अपना डिविडेंड अमाउंट भी कम नहीं किया है। इसी कारण इस स्मॉल केस का जो डिविडेंड यील्ड है वो लगभग 2.4 से 2.5% है एंड ये ऑलमोस्ट दुगना है, दुगना से भी ज़्यादा है इनफैक्ट निफ्टी के डिविडेंड यील्ड से, जो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 1.2% के आसपास एज ऑफ टुडे है। तो ये दो जो स्ट्रैटेजीज जो हमने अभी डिस्कस किए थे ये सिर्फ डिविडेंड्स पे फोकस करती हैं, बट इन 2 स्मॉल केसेस के अलावा हमने स्मॉल केसेस ऐसे क्रिएट किए हैं जो डिविडेंड के साथ साथ कुछ और फंडामेंटल क्राइटेरियाज पे भी फोकस करती हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में। स्ट्रेट फ्लश स्मॉल केस उन कंपनीज एंड स्टॉक्स पे फोकस करती हैं जो डिविडेंड के साथ साथ काफ़ी लो वॉलेटाइल है, काफ़ी लेस रिस्क है उनमें, और इनमें एनालिस्ट ने रिसेंटली हाल ही में अर्निंग्स अपग्रेड भी इशू किया है। तो डिविडेंड तो ये देती हैं, एनालिस्ट ने भी इनको अपग्रेड दे दिया है अपने रिकमेंडेशंस पे,
और इसके साथ साथ इनका वॉलेटिलिटी लेवल जो है काफ़ी कम है, ये काफ़ी लेस रिस्की है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। ये हो गया स्ट्रेट फ्लश स्मॉल केस। डिविडेंड स्मार्ट बेटा स्मॉल केस डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के साथ साथ स्मार्ट बेटा इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को कंबाइन करती है। एंड शायद आपने सुना होगा ये स्ट्रैटेजी काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर चुकी है बाहर में, एंड अभी ही इंडिया में रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये स्ट्रैटेजी, एंड अब काफ़ी लोग इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये डिविडेंड और स्मार्ट बेटा को दोनों मिक्स करती है, एंड इस स्मॉल केस का फोकस जो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स के प्रति ज़्यादा है। ये देखते हैं कि कैसे सिलेक्ट एंड आइडेंटिफाई किया जा सकता है वो स्मॉल केस जो आपके लिए सही है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा smallcase.com पे, एंड वहाँ पे आप डिस्कवर सेक्शन में जब जाते हैं तो वहाँ पे आप फिल्टर्स या सर्च बॉक्स का यूज़ करके आप देख सकते हैं, आप ये डिफरेंट जो 5 स्मॉल केसेस मैंने आपको आज जिनके बारे में बताया वो आप खोज सकते हैं। सोचिए आपको डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स स्मॉल केस जो है अच्छा लगा एंड आपको इसके बारे में और जानना है, तो जब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप इसके पेज पे आएंगे एंड आपको कई तरह के डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगे। आपको दिखेंगे कि इसका रिस्क लेवल कितना है, इसका CAGR कितना है, इसका आज के दिन में परफॉर्मेंस कैसा है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसा रह चुका है, रैशनल जो मैंने आपको आज वीडियो में समझाया वो भी आप आराम से पढ़ सकते हैं एंड डिटेल में आप मेथडोलॉजी जान सकते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन आप इस स्मॉल केस नहीं, आप सब स्मॉल केसेस के बारे में हमारे प्लेटफॉर्म पे जान सकते हैं। बट आपको अगर ये जानना है कि आपके लिए क्या सही है, कौन सा स्मॉल केस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको पूछना चाहिए कि आप किस लिए डिविडेंड इन्वेस्टिंग वाले स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं। क्या आपका गोल है डिविडेंड इनकम पाना? तो फिर हो सकता है आपको उन स्मॉल केसेस पे फोकस करना चाहिए जिसमें डिविडेंड इनकम या डिविडेंड यील्ड काफ़ी है। या आपका गोल है कि डिविडेंड एक क्राइटेरिया है आपके स्टॉक सिलेक्शन में, बट आपको अल्टीमेटली अच्छे हेल्दी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा, फिर अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो उसको आप अलग अलग डिफरेंट स्मॉल केसेस जो मैंने आपको अभी बताया, जैसे कैश ऑफ द टाइटन्स हुआ या स्ट्रेट फ्लश हुआ, उस बेसिस पे आप उस स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक और एंगल है रिस्क का। आपको ये भी देखना है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। कुछ स्मॉल केसेस हैं जिनका, जैसा मैंने कहा डिविडेंड स्मार्ट बेटा, उनका फोकस लार्ज कैप स्टॉक्स पे है। बहुत ही नेचुरल सा बात है कि उसमें रिस्क ऑटोमेटिकली काफ़ी कम होएगा। कुछ स्मॉल केसेस है वो मिक्स्ड है, उनमें मिड कैप स्टॉक्स भी है, स्मॉल कैप स्टॉक्स भी है एंड लार्ज कैप स्टॉक्स भी है, इसीलिए वो रिस्क लेवल उनका मॉडरेट भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। तो ये सब डिफरेंट फैक्टर्स को ध्यान रख के ही आप अल्टीमेटली हमारे प्लेटफॉर्म में ईजिली एक सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा स्मॉल केस जो आपके लिए सही है, एंड उसमें बहुत आसानी से आप फिर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड अपना डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो देख के डिविडेंड्स एंड डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में काफ़ी जानकारी मिली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है या कोई भी डाउट्स है डिविडेंड्स को लेके, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, या फिर हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं support@smallcase.com पर।